हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स के बारे में। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप लोग इनमें से कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है यूपीएससी एग्जाम। अगर आपका सपना आईपीएस, आईएएस या फिर आईएफएस बनना है तो आपके लिए एग्जाम बेस्ट है। इसके लिए आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, मेंटलिटी। अरे भाई इतने सारे सब्जेक्ट, हम एक मैथ टीचर काफी है। तो भाई इसका जो रेशियो होता है, सिलेक्शन रेशियो, वो भी बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं 2017-18 में सिर्फ 980 और 759 जो सिलेक्शन हुए हैं, और देने वाले 10 और 11 लाख बच्चे थे। तो आप सोच सकते हो कितना डिफिकल्ट है। 0.1% जो रेशियो है वो इस एग्जाम का है। और इसके बाद आता है सेकेंड एग्जाम जो है IIT JEE मेंस प्लस एडवांस। मेंस फिर भी इजी होता है, लेकिन एडवांस का एग्जाम इतना डिफिकल्ट होता है कि वहां सिलेक्शन रेशियो सिर्फ 1% का रहता है। 1% लोगों को ही अपना मनचाहा ड्रीम कॉलेज मिल पाता है। ये कंडक्ट कराती है NTA, और जो ये रेशियो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 93,908 जो स्टूडेंट अपियर हुए थे उसमें सिर्फ 1% बच्चे को अपना ड्रीम कॉलेज मिला था। ये वो बच्चे देते हैं जो क्लास 12 के बाद अपना सपना एक इंजीनियर बनने का देखते हैं, जिसमें आपको ब्रांचेस मिलती है मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, IT और भी बहुत सारी चीजें। इसके बाद आता है आपका चार्टेड अकाउंट का एग्जाम। ये CA कहलाता है और ये कॉमर्स फील्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है। इसके अंदर आप लोगों को इतनी सारी चीजें करनी होती है, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका CA CPT, फिर CA IPCC ग्रुप 1, फिर CA IPCC ग्रुप 2, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की, आर्टिकलशिप, एग्जाम प्रिपरेशन और उसके बाद CA फाइनल। भाई इतने में आपके 2 ग्रेजुएशन हो सकते हैं, जिसमें आपको CA फाइनल करने में लगता है। और इसका जो रेशियो होता है वो अराउंड 2 to 3% रहता है, जो कि सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है। ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है कॉमर्स फील्ड के लिए। इसके बाद आता है हमारा नीट अंडर ग्रेजुएट। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है तो ये एग्जाम आपके लिए बेस्ट है। क्लास 12 के बाद आप लोग ये एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद अपने ड्रीम कॉलेज में जाके अपने डॉक्टर बनने का सपना साकार कर सकते हो। इसका भी जो रेशियो होता है वो 6.5 होता है, कंडक्टेड बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद आता है हमारा एम्स अंडर ग्रेजुएशन, जो आप 12 के बाद दे सकते हो। जैसे नीट होता है वैसे एम्स होता है, लेकिन नीट को रिप्लेस कर दिया गया है एम्स के द्वारा। उसमें कुछ कॉलेजेस होते हैं, बहुत कम कॉलेजेस है हमारे इंडिया में, शायद 19 एम्स के कॉलेजेस, जो कि 2025 तक करीब 25 कॉलेज हो जाएंगे। और इसमें अराउंड 65,000 स्टूडेंट बैठते हैं, और उसमें से परसेंटेज होता है 1% सिलेक्शन रेशियो होता है, जिसमें 640 या 642 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हो पाए थे लास्ट ईयर। आगे आता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं गेट। भाई नॉक के वाला गेट नहीं, ये गेट एग्जाम है जिसको देकर आप अपनी मास्टर की डिग्री करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होती है जो इसका स्कोर देखकर आप लोगों को जॉब दे देती है। अब इसमें देखा जाए तो भाई इतने सारे बच्चे देते हैं, अराउंड 8,82,000 स्टूडेंट जो है वो बैठते हैं, और इसका जो सिलेक्शन रेशियो है 17.82% होता है। इसके बाद आप MTech कर सकते हो, MA कर सकते हो, MSc कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बाद आप कर सकते हो। उसके बाद आता है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एग्जाम कंडक्ट कराती है हमारी UPSC, और इस एग्जाम का जो रेशियो होता है वो 1.5% रहता है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको 5 दिन का इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीजें फेस करनी होती है। और अगर आप देखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो हमारे पास टोटल 208 आर्मी, 42 नेवी और 120 एयरफोर्स की सीट्स होती है, और नेवल एकेडमी में 30, मतलब टोटल 400 सीट्स होती है, जो कि बहुत कम है पूरे इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। आगे चलते हैं। 8th आता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं CLAT। द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इज सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन ऑफ 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। हमारे यहाँ पे 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। ये कंडक्ट होता है कॉन्सोर्टियम ऑफ NLUs के द्वारा। तो भाई ये एग्जाम भी बहुत डिफिकल्ट कहलाता है, हम कह सकते हैं ये भी काफी डिफिकल्ट है, और इसके लिए बच्चों को काफी मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई इसे आसानी से क्लियर नहीं कर पाता है। जो 9th है वो आता है UGC नेट, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल इंटेलिजेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कंडक्ट कराती है NTA, जो कि बहुत सारे एग्जाम कराती है NTA। ये एग्जाम देकर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या ऐसी कोई पोस्ट पे जाना चाहते हो तो ये एग्जाम आप बिल्कुल देकर आराम से प्रोफेसर की पोस्ट ले सकते हो। इसका सिलेक्शन रेशियो होता है अराउंड 6% का, जो कि काफी कम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जिसको हम बोलते हैं NID। NID कॉलेजेस हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन,
और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये जो कंडक्ट कराती है एनआईडी कराती है, और हमारे यहाँ टोटल 7 इंस्टीट्यूट है, उनके सिलेक्शन के लिए बच्चे एग्जाम देते हैं। इसमें आप फैशन डिजाइनिंग में या किसी इंटीरियर डिजाइनिंग में किसी भी तरह के कोर्स में जा सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा स्कोप है। तो आप लोग मुझे ये जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन से एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी बात हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फैला देना है भाई। बाय एंड ऑल द बेस्ट।